आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हो कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ठीक है, किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 से λ2 परिवर्तित की जाती है। उसकी आपतित तरंगदैर्घ्य कितनी λ1 से कितनी कर दी जाती है, λ2 में परिवर्तित कर दिया जाता है। तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो दुगुनी हो जाती है। ठीक है, λ2 में परिवर्तित तो उत्सर्जित प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। तो हमें यहाँ पे आगे किया दिया हुआ है दहली तरंगदैर्घ्य λ0 के सूत्र की स्थापना कीजिए। यहाँ पे जो दहली तरंगदैर्घ्य है उसका λ0 के सूत्र है वो यहाँ पे हमें बताना है। इसके लिए तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसके हिसाब से उसमें देखते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि अगर किसी धातु की सतह पर एक आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, एक न्यू आवर्ती है, कोई भी एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो निश्चित जिसकी आवर्ती उसने बताई मान लेते हैं यहाँ पे न्यू आवर्ती है। ठीक है, तो ये आवर्ती तो यहाँ से इसमें क्या है, फोटोनों का एक तरह से फोटोन इस पर आपतित होंगे और ये जो फोटोन आपतित होगा यहाँ से वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर धातु की सतह पर हम आपतित करवाएंगे तो यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करके और फिर धातु की सतह तक आएगा। धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए इसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं हम कार्यफलन। तो इसने बताया कि यहाँ पे जो इसकी ऊर्जा है वो क्या है, यहाँ पे दो रूपों में, एक तो उसके कार्यफलन के रूप में यानी इलेक्ट्रॉन को कहाँ, यहाँ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको धातु की सतह तक लाने में, और दूसरी क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ये हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा और ये हो जाएगी उसके कार्यफलन। तो इसने आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर किसी धातु की सतह पर न्यू आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है तो उसकी ऊर्जा क्या दो रूपों में विभाजित हो जाती है। एक तो कौन सी ऊर्जा, उसके कार्यफलन के यानी धातु की सतह को बाहर निकालने के लिए, और दूसरी उसकी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्यफलन को मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से फाई प्लस उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम, जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे रहा हूँ। ठीक है, नाम उसका। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके लिए अगर इसकी दहली आवर्ती एक तरह से ये आवर्ती होगी हमें, और वो कम से कम आवर्ती जिसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे दहली आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, दहली आवर्ती बोलेंगे उसको। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसके लिए तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव से एच न्यू, और बराबर इसके लिए क्या हो जाएगी, यहाँ से एच न्यू नोट, और प्लस हो जाएगी उसके लिए गतिज ऊर्जा अधिकतम। ठीक है, अब ये तो हमारी क्या है, यहाँ पे एक तरह से प्रकाश विद्युत समीकरण है, एक तरह से किसकी, आइंस्टीन की विद्युत समीकरण। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे आगे प्रश्न पूछा है कि अगर किसी तरंगदैर्घ्य उसकी λ1 से λ2 परिवर्तित की जाती है तब उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी गतिज ऊर्जा को मैं यहाँ पे एक तरह से ई के लिख दूँ एक बार। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा को मैं अगर ई के लिख दूँ तो यहाँ से ई के बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या हो जाएगी, यहाँ से एच न्यू माइनस क्या हो जाएगी, एच न्यू नोट हो जाएगी। और हमें बताया कि अगर लेमडा के रूप में अगर निकलना चाहेंगे तो न्यू गुणा लेमडा, जो कि हमारा क्या होता है, एक तरह नियतांक होता है। तो यहाँ से न्यू का मान क्या हो जाएगा, सी बटा लेमडा। ठीक है, तो ई के पर अगर आगे इसको लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा एच सी बटा लेमडा माइनस इसके संगत अगर तरंगदैर्घ्य देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, दहली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी एच सी बटा लेमडा नोट। ठीक है, एच सी बटा लेमडा नोट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो गतिज ऊर्जा जो हमारा मान आएगा एच सी दोनों में कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 1/λ माइनस 1/λ2। तो इसको भी हम क्या है, यहाँ पे एक तरह से समीकरण बोल सकते हैं, आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण ही है जो क्या है, तरंगदैर्घ्य के रूप में है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रश्न में दे रखा है पहले उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी थी, λ1, और λ1 से λ2 तरंगदैर्घ्य होती है तब उसकी ऊर्जा कितनी, पहले ऊर्जा ई थी। ठीक है, अब उसकी ऊर्जा कितनी हो जाती है, यहाँ पे 2E हो जाती है। ठीक है, तो पहले अगर देखेंगे गतिज ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले अगर E(k1) अगर देखना चाहेंगे तो एच सी तो क्या हो जाएगा बटा 1 गुणा एच सी, तो गुणा में है यहाँ पे, और इसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, यहाँ पे λ1 है, और इसकी दोनों की जो दहले तरंगदैर्घ्य रहेगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण इसके लिए, λ1 तरंगदैर्घ्य के लिए।
उस उसके लिए जो ऊर्जा थी ये है गतिज ऊर्जा। अब हमने उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी कर दी, यहाँ पे λ2 कर दी, तो उस समय पर हम मान लेते हैं उसकी ऊर्जा E(k2) हो जाती है, जो hc और 1/λ2 माइनस 1/λ0। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, और हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो E(k) है, जो E(k2) है, यानी अब पहले अगर ऊर्जा कितनी थी इसकी ई थी, तो बाद में कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी, E(k2) कितनी हो जाती है, यहाँ पे 2 E(k1) हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या है, संबंध दे रखा है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का अनुपात अगर देखना चाहेंगे तो मैंने देख लिया यहाँ पे E(k1) बटा E(k2) बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से hc बटा 1/λ1 माइनस 1/λ0। ठीक है, 1/λ0 और बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से यह आ जाएगा hc गुणा 1/λ2 माइनस क्या हो जाएगा 1/λ0। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से अगर hc से hc काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, और E(k1) और E(k2) अगर देखेंगे तो E(k2) का मान कितना है हमारा 2E(k), तो इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा E(k1) बटा 2E(k) हो जाएगा, यानी दुगुनी हो रही है उसकी ऊर्जा, तो यहाँ से E(k1) तो E(k1) हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और इसका जो मान बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, एक तरह से 1/2, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो 2 गुणा 1/λ1 λ1 माइनस λ0, और इसके बराबर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/λ2 माइनस 1/λ0। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं तो ये क्या है, इसको अगर 2 से इसको गुणा करूँगा तो ये 2 उधर लेके चलाऊँगा तो 2/λ0 हो जाएगा। 2/λ0 में से अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/λ1 माइनस 1/λ2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/λ0 माइनस 1/λ0। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, ये 1/λ0 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से आगे इसको हल करते हैं तो ये मान जो हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ जाएगा λ2 माइनस λ1 गुणा λ2 बराबर क्या होगा 1/λ2 λ0, जो कि क्या है देहली तरंग दैर्घ्य, और हमें यहाँ पे देहली तरंग दैर्घ्य के बीच में संबंध निकालना, तो λ0 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा λ1 बटा λ गुणा 1 गुणा λ2 बटा क्या हो जाएगा यहाँ से λ2 माइनस λ1। ठीक है, तो ये मान हो गया हमारा उसके लिए देहली तरंग दैर्घ्य का मान, जब उसकी ऊर्जा कितनी हो जाती है, यहाँ पे दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।